झूठ बोलने का काम किया है। जैसे केजरीवाल साहब हैं दिल्ली में, इन्होंने कहा था कि हमारा पंजाब में सरकार आते के साथ महिलाओं को 1000 रुपया देंगे। 3.5 साल बीत गया, नहीं दिया। आपको एक बहुत अच्छा न्यूज मैं बता रहा हूँ कि नई दिल्ली लोक विधानसभा में 11 साल पहले जो हश्र शीला आंटी का हुआ था, वही हंसराज केजरीवाल का होने जा रहा है। नई दिल्ली की लड़ाई 2 लोगों के बीच है, संदीप दीक्षित और बीजेपी के बीच है। परवेश वर्मा, केजरीवाल तीसरे नंबर पर वहाँ है। जो मौजूदा ये जो केजरीवाल जी हैं, ये अपनी विश्वसनीयता ये सरकार जो खो चुकी है। कारण क्या है कि जो 10 साल में इन्होंने जो रोड मैप दिल्ली को दिखाया था ना, चाहे वो करप्शन दूर करने का हो, चाहे नशा मुक्त करने का हो, चाहे जमुना की सफाई का हो, चाहे रोडों को लंदन पेरिस बनाने का हो, हर मोर्चे पे फेल रहे। उसके बाद इन्होंने बोला झीलू का शहर बना देंगे। झीलू का शहर बनता तो है, लेकिन वो बरसात में बनता है, जब नदी नाले गड्ढे गुड्ढे नहीं हो जाते हैं, रोड में जो गड्ढे पड़े उनमें जो बन जाते हैं, लोग भले उनमें खेलते हैं लेकिन बाद में बीमार भी पड़ते हैं, वो भी हमने देखा है। बात ये कहते हैं ना, पूछते हैं ना, तो चेहरा आपको बताना चाहिए, चोर वाला चेहरा नहीं चाहिए। अच्छा, पड़पड़गंज का एक मैं प्लीज एक मैं बोल लूँ, वो आया वहाँ से निकल के तिहाड़ जेल से, और वो कहता मेरा चेहरा देख लो। वही लेडीज देखेंगी जो फ्री में चलती हैं, वो नहीं देखते। अभी जो आप पड़पड़गंज विधानसभा की बात कर रहे थे ना, पड़पड़गंज में जो है रविंद्र नेगी एक तरफा जीतने वाले हैं। चाहे वहाँ ओझा जी आए, चाहे शर्मा जी आए, चाहे वर्मा जी आएंगे, इस बार आएंगे रविंद्र नेगी जी आएंगे इस बार। ठीक है, आप दो, लेकिन जरूरतमंद को नहीं, जरूरत को नहीं यार जो जिसको नहीं मिल रहा वो तो रोएगा ना। आज की तारीख में कोई भी सेटिस्फाई नहीं है किसी से। भाई आप खुश हो, आप खुश हो ना। लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी थी, 10 करोड़ लोगों ने अपनी सिलेंडर की सब्सिडी जो है वो सरेंडर की थी कि हम नहीं लेंगे आपसे सब्सिडी। क्यों? अपने देश से प्यार करते हैं। झूठ बोलने का काम किया है। जैसे केजरीवाल साहब हैं दिल्ली में, इन्होंने कहा था कि हमारा पंजाब में सरकार आते के साथ महिलाओं को 1000 रुपया देंगे। 3.5 साल बीत गया, नहीं दिया। इन्होंने केजरीवाल साहब ने कहा कि दिल्ली लोकसभा चुनाव के बाद मैं सभी महिलाओं को 1100 रुपया दूंगा, आज तक नहीं दिया। आज जब इनको लगा कि हम चुनाव 100% हार रहे हैं, तो इन्होंने 11 साल तक एक धर्म के लोगों को इन्होंने 15,000 रुपया मौलानाओं को दे रखा था। अभी कह रहा है कि हम गुरुद्वारा को भी 18,000 देंगे और पुजारी को भी 18 हिंदुओं का देंगे। अभी याद आ गया इनको, और तब तक इनको 11 साल तक याद नहीं आया था। और आपको एक बहुत अच्छा न्यूज मैं बता रहा हूँ कि नई दिल्ली लोक विधानसभा में 11 साल पहले जो हश्र शीला आंटी का हुआ था, वही हंसराज केजरीवाल का होने जा रहा है। नई दिल्ली की लड़ाई 2 लोगों के बीच है, संदीप दीक्षित और बीजेपी के बीच है। परवेश वर्मा, केजरीवाल तीसरे नंबर पर वहाँ है। केजरीवाल आज भी देखिए एक बड़ा एक्टर है वो समिति गठन करने से क्या, सुनिए, समिति गठन करने से कुछ नहीं होता है। नई दिल्ली का हम भी एक वोटर है, जनता पढ़ी लिखी है, और यहाँ के पढ़ी लिखी जनता जो है वो समझ रही है कि केजरीवाल ने क्या क्या किया है। केजरीवाल ने कहा था कि शीला दीक्षित इतनी बड़ी कोठी ले रही है, मैं अपने दोनों बच्चे की कसम खाता हूँ कांग्रेस से तालमेल नहीं करूँगा। मैं अपने दोनों बच्चे की कसम खाता हूँ, मैं जो है सो कोठी नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा। आज मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे हैं केजरीवाल जी, और जगुआर में। और जो मौजूदा ये जो केजरीवाल जी हैं, ये अपनी विश्वसनीयता ये सरकार जो खो चुकी है। कारण क्या है कि जो 10 साल में इन्होंने जो रोड मैप दिल्ली को दिखाया था ना, चाहे वो करप्शन दूर करने का हो, चाहे नशा मुक्त करने का हो, चाहे जमुना की सफाई का हो, चाहे रोडों को लंदन पेरिस बनाने का हो, हर मोर्चे पे फेल रही है। करप्शन का इन्होंने बोला था, तो देखो कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जिससे करप्शन के आरोप नहीं लग रहे हो। रही बात जो है इन्होंने बोला नशा मुक्त करने का, तो एक के साथ एक फ्री करके और उम्र जो है 26 से 21 करके नशा युक्त जरूर बना दिया था। उसके बाद इन्होंने बोला झीलू का शहर बना देंगे। झीलू का शहर बनता तो है, लेकिन वो बरसात में बनता है, जब नदी नाले गड्ढे गुड्ढे नहीं हो जाते हैं, रोड में जो गड्ढे पड़े उनमें जो बन जाते हैं, लोग भले उनमें खेलते हैं लेकिन बाद में बीमार भी पड़ते हैं, वो भी हमने देखा है। और लंदन पेरिस वाली रोडें आप देख ही रहे हो, जगह जगह जो दिखाई दे रहे हैं गड्ढे पट्टे, तो ये सब है। तो कुल मिलाकर उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खोली है। हमने एजुकेशन बहुत बेहतर किया, स्कूल खोले,
हमने फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ फ्री दिया। देखो अब 2100 महिलाओं मैं एक बात बताता हूँ। ये जो पहले तो महिलाओं वाला पॉइंट क्लियर कर दूँ। पंजाब में भी बोला था, आप सभी से सुन ही रहे होंगे, पंजाब में भी इन्होंने वादा वो भी सुन लिया। इन्होंने मार्च में भी बोला था दिल्ली महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, वो भी आपने सुन लिया था कि लोकसभा चुनाव नजदीक। उसी तरीके से ये अभी जो विधानसभा के चुनाव खड़े हो गए ना सिर के ऊपर, तो इससे जो है वो काम दिखाने के लिए कुछ है नहीं। तो एक तरीके से मतदाताओं को भ्रमित करने का एक मतलब लगता है, एक वो है। पहली बार केजरीवाल जी को लग रहा है वो इतनी खराब पिच पे खेल रहे हैं अपने बिना प्रैक्टिस किए हुए कि वो कभी भी आउट हो सकते हैं। उनको लग रहा है कि इस बार जो है उनको पिच के ना बाउंस का पता चला ना हो, क्योंकि उन्होंने काम किया ही नहीं है। तो इस वजह से उनको लग रहा है कि वो आउट हो जाएंगे। आप लोग अभी क्या दिल्ली से। हाँ, दिल्ली में क्या लग रहा है इस बार? दिल्ली में बीजेपी आई है। कैसे? अरविंद केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि हम आपने चेहरे की बात करी ना, भाई साहब सुनो। अरे भाई साहब सुनो, चेहरे की बात ये कहते हैं ना, पूछते ना, तो चेहरा आपको बताना चाहिए, चोर वाला चेहरा नहीं चाहिए। अच्छा, पड़पड़गंज का एक मैं बोल लूँ। वो आया वहाँ से निकल के तिहाड़ जेल से, और वो कहता मेरा चेहरा देख लो। वही लेडीज देखेंगी जो फ्री में चलती हैं, वो नहीं देखते। ऐसा चेहरा नहीं चाहिए देश को। तो कैसा, प्रवेश वर्मा जैसा या फिर रमेश बिधूड़ी जैसा, जो रमेश बिधूड़ी कहते हैं? देखो मेरी बात सुनो, उनका चेहरा भी, मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात सुनो। क्षमा मांग रखी है ऐसे नहीं, वो जो पैसे जो दिए है ना, पैसे की बात जो कह रहे हैं ना, वो इसके फादर ने जो NGO है ना उसमें दिए, और वो देता है हर बार। ये तो इन्होंने वो बना दिया, नैरेटिव फैला दिया, वो पैसे दे रहा कि लेडीज को कुछ मालूम होता नहीं है, वो तो फ्री की चाहती हैं। और फ्री में देखो गंदगी कराती है, पानी पिलाती है मेरे बच्चों को गंदा। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, वो गंदा पानी पीती हैं और दंगे भी यही कराता है, और 15 अगस्त में भी यही इसने वो करवाया था। अभी जो आप पड़पड़गंज विधानसभा की बात कर रहे थे ना, पड़पड़गंज में जो है रविंद्र नेगी एक तरफा जीतने वाले हैं। चाहे वहाँ ओझा जी आए, चाहे शर्मा जी आए, चाहे वर्मा जी आएंगे, इस बार आएंगे रविंद्र नेगी जी आएंगे इस बार। सिसोदिया इसीलिए गए हैं क्योंकि वो काम कुछ दिखाने को उनको मिला नहीं है, तो उन्होंने बेहतर इसमें समझा कि इस जगह से निकल जाएं। तो ओझा जी जो आए ना, ओझा जी इस बार तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते। में अपनी गलती मानी। आज कहते हैं जल बोर्ड, कहते हैं फ्री पानी की बात करता हूँ, जल बोर्ड आज 80,000 के घाटे पे है। भाई केजरीवाल 2 महीने के बाद थोड़ी है यार, जनता को मतलब क्यों नहीं है? आज उसमें जनता का मतलब इकोनॉमी बैठ नहीं जाए, ये कहते हैं आज नहीं है, आज जनता को मतलब किससे है? सुनिए, अब जनता को मतलब मैं सिखा देता हूँ। एक मिनट, जनता को मतलब कैसे है? ये 2 महीने के बाद चेंज हो जाता है, नई सरकार आती है, वो सेंटर को कहती है, गिड़गिड़ाती है, भाई मुझे पैकेज दे दो स्पेशल, मुझे अपने कर्ज चुकाने हैं। जब वो कर्ज लेकर आएगी तो वापस जब लौटाना है उनको, तो वो किससे वसूल करेंगे? जनता से। मतलब आज आपको 2 बच गए, कल 4 लगेंगे। जनता किसको बोले? तो मुझे एक चीज बताइए, ये फ्रॉड नहीं है जनता के साथ? आप ऐसी व्यवस्था बनाओ जो जरूरतमंद है। पायलट लड़की प्लेन चला रही है और उसको भी फ्री कर दिया, जो जिसकी कैपेसिटी है कि वो दे सकती है टिकट के पैसे, जो नहीं है कैपेसिटी, जो डेली वेजर है, मजदूर तबका है, उनको फ्री कर दो। ठीक है, आप दो, लेकिन जरूरतमंद को नहीं, जरूरत को नहीं। यार जो जिसको नहीं मिल रहा वो तो रोएगा ना। आज की तारीख में कोई भी सेटिस्फाई नहीं है ऐसा नहीं किसी से। भाई आप खुश हो? देश से प्यार करता है ना। 10 करोड़ लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी थी। 10 करोड़ लोगों ने अपनी सिलेंडर की सब्सिडी जो है वो सरेंडर की थी कि हम नहीं लेंगे आपसे सब्सिडी। क्यों? अपने देश से प्यार करते हैं, कहते झूठ बोलने का काम किया है। जैसे केजरीवाल साहब हैं दिल्ली में, इन्होंने कहा था कि हमारा पंजाब में सरकार आते के साथ महिलाओं को 1000 रुपया देंगे। 3.5 साल बीत गया, नहीं दिया। आपको एक बहुत अच्छा न्यूज मैं बता रहा हूँ कि नई दिल्ली लोक विधानसभा में 11 साल पहले जो हश्र शीला आंटी का हुआ था, वही हंसराज केजरीवाल का होने जा रहा है। नई दिल्ली की लड़ाई 2 लोगों के बीच है, संदीप दीक्षित और बीजेपी के बीच है। प्रवेश वर्मा, केजरीवाल तीसरे नंबर पर वहाँ है। जो मौजूदा ये जो केजरीवाल जी हैं, ये अपनी विश्वसनीयता ये सरकार जो खो चुकी है। कारण क्या है कि जो 10 साल में इन्होंने जो रोड मैप दिल्ली को दिखाया था ना, चाहे वो करप्शन दूर करने का हो, चाहे नशा मुक्त करने का हो, चाहे जमुना की सफाई का हो, चाहे रोडों को लंदन पेरिस बनाने का हो, हर मोर्चे पे फेल रहे। उसके बाद इन्होंने बोला झीलू का शहर बना देंगे। झीलू का शहर बनता तो है, लेकिन वो बरसात में बनता, जब नदी नाले या गड्ढे
गुड्डे नहीं हो जाते हैं रोड में, जो गड्ढे पड़े उनमें जो बन जाते हैं लोग, भले वो खेलते हैं लेकिन बाद में बीमार भी पड़ते हैं, वो भी हमने देखा ये है। बात ये कहते हैं ना, पूछते हैं ना, तो चेहरा आपको बताना चाहिए, चोर वाला चेहरा नहीं चाहिए। अच्छा, पटपटगंज का एक मैं बहुत वो प्लीज एक मैं बोल लूं, वो आया वहाँ से निकल के तिहाड़ जेल से, और वो कहता मेरा चेहरा देख लो। वही लेडीज देखेंगी जो फ्री में चलती हैं, वो नहीं देखते। अभी जो आप पटपटगंज विधानसभा की बात कर रहे थे ना, पटपटगंज में जो है रविंद्र नेगी एक तरफा जीतने वाले हैं। चाहे वहाँ ओझा जी आए, चाहे शर्मा जी आए, चाहे वर्मा जी आएंगे, इस बार आएंगे रविंद्र नेगी जी आएंगे इस बार। ठीक है, आप दो, लेकिन जरूरतमंद को नहीं, जरूरत को नहीं। यार जो जिसको नहीं मिल रहा वो तो रोएगा ना। आज की तारीख में कोई भी सेटिस्फाई नहीं है किसी से। भाई आप पूछो, अपने देश से आप प्यार पूछो। करते हैं ना, लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी थी। 10 करोड़ लोगों ने अपनी सिलेंडर की सब्सिडी जो है वो सरेंडर की थी कि हम नहीं लेंगे आपसे सब सब्सिडी। क्यों? अपने देश से प्यार करते हैं।